अरे यार, आजकल देश में पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ऐसा क्या हो रहा है तला, मुझे भी तो बता। एक नेता के घर में 100 करोड़ का काला धन मिला है। अरे उसमें थे 1 करोड़ हमारे गांव को मिलता है तो गांव थे गली भी खत्म हो जाएगी। पता नहीं क्या क्या हो रहा है। कोई नेता वोट के लिए पैसे बांट रहा है, कोई टॉफी गिफ्ट कर रहा है, कोई पार्टी बदल रहा है, कहीं पेपर लीक हो रहा है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन पेपर लीक होने थे हमें क्या? हम कौन था पलाई गलते हैं। हाँ, ये तूने सही कहा जग्गू, हमें से क्या। अरे गधो, तुम ऐसे क्या, तुम तो सिर्फ बकैती काटते हो पूरा दिन। अरे उनसे पूछो जो दिन रात इसके लिए पढ़ाई कर रहे थे। तो ताता आपको इतनी मिलती क्यों लग रही है? पेपर की तैयारी थोड़ी ना कर लेते आप। मैं नहीं, मेरा बेटा कर रहा था। दिन रात उसने पेपर की तैयारी की, लेकिन एक झटके में उसका पूरा साल खराब हो गया। अरे मैं ही जानता हूँ कि मैंने कितनी मुश्किल से उसकी पढ़ाई का पैसा जुटाया था। अब हमें माफ कर दीजिए ताता, हमें नहीं पता था। हाँ चाचा, मुझे भी माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, जाने दो। तो फिर ताता आपने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई? जो हो सकता था मैंने किया, लेकिन सिर्फ तारीख पे तारीख मिल रही है। अगर तारीख पर जाऊंगा तो काम कब करूंगा, और काम नहीं करूंगा तो मेरा परिवार रोड पर आ जाएगा। उन तीनों से चाय वाले की बात का कोई जवाब नहीं बनता और वो वहाँ से चले जाते हैं। अरे क्या हुआ जग्गू, तू तू उदास क्यों लग रहा है? यार मोंटू, मुझे उस ताय वाले और उसके लड़के के लिए बुरा लग रहा है। हाँ यार, बुरा तो मुझे भी लग रहा है। अबे छोड़ो ना, जो होना था सो हो गया, अब क्या। यार उनकी चिंता करते करते मुझे तो भूख लगने लगी। तो देर किस बात की, चल तुझे मुखिया के बाग से आम खिला कर लाता हूँ। अरे नहीं यार, मुखिया ने देख लिया तो हमारी खैर नहीं। अबे यार तू इतना डरता क्यों है? मैं हूं ना, चल कुछ नहीं होगा। तू इतना कह रहा है तो चल। फिर वो तीनों मुखिया के बगीचे की ओर निकल जाते हैं। देख रहा है मोंटू, कितने बड़े बड़े आम लगे हुए हैं। क्या बात है, आम देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। जल्दी से तोड़ना। झिंगूर आम के पेड़ पर पत्थर मारने लगता है, लेकिन उसका एक भी निशाना ठीक नहीं लगता। अबे धिंगुल, तेला एक भी निशाना नहीं लगा यार। इतनी देर में तो पूरा पेड़ के आम तोड़ दूं। अरे इतना दम है तो दिखा तोड़ के। लुक, अभी दिखाता हूँ। देखा दग्गू भाई का निशाना? क्या बात है जग्गू, तूने तो एक ही बार में आम गिरा दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुखिया जी के बाग से आम तोड़ने की है? अरे बाप ले, ये तिलांत कहाँ से आ गया? यहाँ से निकलने में ही भलाई है। मैंने सुना ये माली मारता कम घसीटता ज्यादा है। अबे जब तुझे पता था तो दलूली था यहाँ आना। ये आपस में क्या खुसर बुसर कर रहे थे? कुछ नहीं, हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे। मुझे पता है तुम तीनों ऐसी चोर उचक्के और यहाँ आम चुराने आए हो। अबे ओ तमीज से बात कर। दग्गू भाई को अगर गुत्था आ गया ना तो क्या कर लेगा बे? 1.5 फुटिए। अबे तुझे पकड़ कर बीच में तो खोल दूंगा। चलो बहुत होगी बात, अब करते हैं मुक्कालात। इतना बोलकर माली एक डंडा उठा लेता है। अबे जग्गू खड़ा क्या है, भाग गया उसे। अरे धिंगुल थला तू है, जल्दी भाग। अच्छा सबक सिखाया, अब दोबारा कभी नहीं आएंगे। अच्छा हुआ वहां से भाग गया है, नहीं तो वो माली माल माल कर हमारी थाल उतार देता। अबे तुम दोनों मुझे छोड़कर क्यों भाग गए थे बे? तो हम दोनों भी लुक्कल तेले थात माल थाते क्या? उस माली ने कहते तेले पिथवाले पर दंदा माल दिया। अबे तेरी तो मोंटू के बच्चे, तुझे ज्यादा हंसी आ रही है। देखिए पहलवान जी, जब तक आप मेरा पुराना उधार नहीं चुकाएंगे तब तक मैं आपको और सब्जी नहीं दे सकता। अबे तेरी हिम्मत की तू मुझे सब्जी देने से मना करते हैं? उन दोनों की बात सुनकर आसपास कुछ लोग जमा हो जाते हैं। अबे तू जानता है ना मैं मुखिया जी का आदमी हूँ। पहलवान जी वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं आपको इतनी सारी सब्जी मुफ्त में नहीं दे सकता। अगर मैं सारी सब्जी आपको दे दूंगा तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। मुखिया जी से कहकर मुझे तेरी दुकान हटवानी पड़ेगी। अबे वो मुखिया दी धमकी कितने देता है बे? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? अबे नीचे देख नीचे। अबे टिंगू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे रोकेगा? मैं अकेला नहीं, मेरे दोस्त भी हैं, हम तुझे मिलकर रोकेंगे। अच्छा, कहाँ है तेरे दोस्त? मुझे तो नजर नहीं आ रहे। अबे कहाँ गए ये दोनों? तमीने मुझे अकेला छोड़कर भाग गए। लगता है मुझसे डर कर भाग गए। अब तेरा क्या होगा जग्गू? अबे मैं उन दोस्तों को नहीं, इन दाव वालों की बात कर रहा था। पहले इन लोगों ने भी तूलियां नहीं पहन रखी हैं। क्यों दाव वालों, ठीक कहा ना मैंने? हाँ जग्गू तू सही बोल रहा है। हाँ जग्गू, कोई तुझे हाथ तो लगा के दिखाए। लोगों की बात सुनकर पहलवान डर जाता है
इस जग्गू ने अपनी बातों में सबको फंसा लिया। मेरा यहाँ से निकलना ही ठीक होगा। क्यों निकल रही हवा? दरअसल अभी मुझे कुछ काम याद आ गया, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। इतना बोलकर पहलवान वहाँ से चला जाता है। जग्गू तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तू ना होता तो मेरा बहुत नुकसान हो जाता। एक बात तो है भाई, चाहे जग्गू कैसा भी हो लेकिन वो गांव वालों की मदद हमेशा करता है। जग्गू उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। अबे तुम दोनों मुझे अकेला छोड़कर कहाँ चले गए थे? तो क्या हम भी तेरे साथ उस पहलवान से मार खाते? अबे मैंने उससे कोई मार वार नहीं था, उल्टा वो ही मुझसे डर कर भाग गया। लेकिन ये कैसे किया तूने? जग्गू भाई का खौफ है, खौफ। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी मुखिया पहलवान के साथ उनके पास आता है। क्या रे जग्गू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पहलवानों को सब्जी लेने से रोकने की? है मुखिया जी, आपका पहलवान मुफ्त में थप्पियां ले रहा था, इसीलिए मैंने उसे रोका। मैं इस गांव का मुखिया हूँ मुखिया, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, समझा? पर मुखिया जी ये तो गलत है। तू मुझे बताएगा क्या सही है क्या गलत? खुद तो कुछ करते नहीं और चला मुझे ज्ञान देने। तुम सब कॉकरोच हो, कॉकरोच, जहाँ मौका मिलता है वहीं निकल आते हो। मुखिया जी आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। अबे बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत होती है, और तेरे जैसे कॉकरोच की कोई इज्जत नहीं है। मुखिया की बात सुनकर जग्गू को बहुत गुस्सा आता है। और अगली बार से मेरे किसी आदमी के काम में टांग मत अड़ाना, समझा? तूने मुझे तौतलोद बोलतल ठीक नहीं किया, अब देख ये तौतलोद तेरा क्या हाल तलता है। वैसे तो इस मुखिया के पास समय नहीं होता, लेकिन अपने गुंडों के लिए आधी रात को भी आ जाता है। हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, मुखिया और इसके गुंडों का आतंक तो गांव में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और गांव में भी कुछ खास विकास नहीं हो रहा, ना तो अच्छे स्कूल बन रहे, ना बिजली आती है, ना ही पूरा राशन मिलता है। उन लोगों की बात सुनकर जग्गू बोल पड़ता है। जब तुम लोग मुखिया को जानते हो तो उसे हर बार गांव का मुखिया क्यों बना देते हो? अरे जग्गू, गांव में कोई दूसरा दावेदार भी तो नहीं, हमें मजबूरी में हर बार उसे देवी प्रसाद को ही वोट देना पड़ता है। क्या बात है, इन लोगों ने तो मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया दे दिया। अदल तुम सब इत मुखिया थे छुटकारा पाना चाहते हो तो कल सभी लोग मुझे दाव के तौपाल पर मिलना। क्या रे जग्गू, कल क्या होने वाला है ये तो कल ही पता चल जाएगा। और हाँ, ये थबल आप सभी पूरे दाव में फैला दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ पाए। ठीक है जग्गू, अगर इस मुखिया से पीछा छूट सकता है तो हम सब जरूर आएंगे। जग्गू तुझे लगता है गांव वाले हमारी बात मानेंगे? अरे धींगुल, मुझे पूरा यकीन है गांव वाले हमारी बात दलूल मानेंगे। अरे देखो गांव वाले आ रहे हैं। जग्गू हम सब आ गए, अब बताओ तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? जैसा कि आप सब लोग जानते हो, मुखिया दी और उनके आदमियों का दबदबा दाव में दिन ब दिन बलता डाला है। दुतानो थे बिना पैसे दिए थमान उठा ले दाना, अब इनके लिए आम बात हो गई है। दाव में बिजली था तो ही ठिकाना नहीं, दलीबों को पूरा लाथन तक नहीं मिल पाता। हाँ यार, ये तो बात सही कह रहा है। मुखिया दी हम लोदो तो तीला मतोला थमकते हैं, ऑल तोल तल उन्होंने ताए की दुकान पर मुझे और कुछ लोगों को कॉकलोद बोला। बताइए क्या मुखिया दी ने थई बोला? जग्गू की बात पर कोई कुछ नहीं बोलता। अबे तुम दोनों तुप क्यों थले हो, बोलो ना कुछ। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, तानाशाही नहीं सहेंगे। अरे बात होगी नारेबाजी, अब समाधान क्या है वो बताओ। तो भाइयों इसका समाधान है हमारी नई पालती, जिसका नाम है तौतलोद जनता पालती। क्या कॉकरोच जनता पार्टी? ये क्या है भाई? ये पालती आपको मुखिया से दुल्मो से आदात तला सकती है। लेकिन जग्गू ये कैसा नाम हुआ कॉकरोच जनता पार्टी? वो इसलिए क्यों थी, कल मुखिया दी ने हमें कॉकलोद बोला था और मैं उन्हें दिखाना चाहता हूँ कि ये तौतलोद क्या क्या कर सकता है। तो भैया इस पार्टी का चेहरा कौन बनेगा? मेरा मतलब तुम्हारी पार्टी से कौन मुखिया बनेगा? वो तो यौल नहीं, मैं ही होता था। ये क्या मजाक है, तुझे कुछ पता भी है? अरे तू तो दिन भर अपने दोस्तों के साथ गांव में आवारागर्दी करता रहता है और चला है मुखिया बनने। अरे बाप ले, ये तो उल्टा ही हो गया, लगता है मुझे यहाँ से खितक लेना चाहिए। सभी लोग जग्गू पर गुस्सा कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी बोलता है। आप सब लोगों की बात तो ठीक है, लेकिन हमें जग्गू को एक मौका देना चाहिए। हाँ मुझे भी लगता है कि जग्गू को एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि जग्गू हमेशा हमारी मदद करता है। हाँ भाई, मैं भी यही कहना चाहता हूँ, कल जग्गू ने मुझे मुखिया के आदमी से बचाया था। हाँ भैया, जब मुखिया के आदमी मेरी चाय की दुकान तोड़ने आए थे तब जग्गू और उसके दोस्तों ने मेरी मदद की थी। धीरे धीरे गांव के लोग ऐसे ही जग्गू की तारीफ करने लगते हैं।
जग्गू इस बार हम तुझे एक मौका दे देते हैं। ये बात सुनकर जग्गू को बहुत खुशी होती है। लेकिन जग्गू अपनी बात याद रखना। अरे बिल्कुल, मैं आप तभी ते वादा तलता हूँ कि मुखिया बनते ही मैं इस गांव का भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। ठीक है भाई, तो हम भी तुमसे वादा करते हैं कि हम सब तुम्हें ही वोट देंगे। फिर गांव वाले जाने लगते हैं। क्या बात है जग्गू, तेरा मुखिया बनना पक्का। अभी थोड़ा दाम और बताए। तुम दोनों दाव में मेरे पोतल लगवाओ और तल थे हम लोग दाव में लैली निकालेंगे। ठीक है मुखिया जी, जैसा आपका आदेश। अच्छा जग्गू, तू मुखिया बनने के बाद हमें भूल तो नहीं जाएगा? अरे तैथी बात तल्ला है लाद ले, मैं मुखिया तुम दैथे दलीब लोदो के लिए बन रहा हूँ। ये तू क्या बोल रहा है जग्गू? अरे मोन्टू ला, मैं मदा तल्ला हूँ। फिर ठीक है, नहीं तो तेरा एक वो कम हो जाता। चलो बहुत हो गया मजाक, अब मैं निकलता हूँ। माँ तो भी तो ये थुथपली देनी है, तुम दोनों भी लग जाओ तामपल। अरे जग्गू के बच्चे, सुबह से कहाँ गायब था? बेटा आज तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। अरे माँ, तुम थुनोगी तो खुद ही ते पागल हो जाओगी। क्यों, ऐसा कौन सा तीर मार दिया तूने? अरे माँ, मैं जल्द ही गाँव का मुखिया बनने वाला हूँ। मोर खाने से बचने का अच्छा बहाना है। अरे माँ, मैं धूत नहीं बोल रहा, तुम्हारी ततम। फिर जग्गू अपनी माँ को सारी बात बताता है। सभी लोगों ने कहा है कि वो मुझे ही वोट देंगे और मुझे ही दांव ता नया मुखिया बनाएंगे। अरे तुझे पता भी है मुखिया के क्या क्या काम होते हैं? तूने तो ज्यादा पढ़ाई भी ना की। अरे माँ, आप हमारे मुखिया तो ही देख लो, अंदूथा था पे फिर भी तई था लो थे हमारे गाँव का मुखिया है। ऐसे ही धीरे धीरे मैं भी ठीक दाऊंगा। लेकिन बेटा, ईमानदारी से काम करना, उस मुखिया की तरह नहीं जो सिर्फ गरीबों का खून चूसता है। अरे माँ, तुम देखती दाओ, आगे आगे होता है क्या। अब जल्दी से थाना लगा दो, मुझे बहुत दोल की भूख लगी है। कल से काम पर भी तो लगना है। मुखिया जी, अरे मुखिया जी बाहर आइए। आधे भाई आधे। क्या बात है जग्गू, आज तो जल्दी उठ गया। वो क्या है ना, अब मैं मुखिया बनने वाला हूँ, जल्दी उठने की आदत तो डालनी होगी। चल तो फिर बैठ इस बैलगाड़ी पर, गांव में अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं। अबे ये क्या ले आया, इतपल देंगे पुलताल करने। अले कोई दीप या बलि दाली लाता। अभी हमारा इतना बजट नहीं है। इस बैलगाड़ी के मालिक को मैं ये बोलकर लाया हूँ कि तेरे मुखिया बनते गाँव में इसका तबेला बनेगा। दल बैद दाली पल दाऊंगा तो लोगों को जमीन से दुला हुआ लगूंगा। चल फिर निकलते हैं। जग्गू अपने दोस्तों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर गांव में प्रचार करने निकल जाता है। हमारा मुखिया कैसा हो, जग्गू भाई जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो, जग्गू भाई जैसा हो। हमारा मुखिया कैसा हो, जग्गू भाई जैसा हो। थुनो थुनो थुनो। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस गांव में एक नई पालती बनी है जिसका नाम है कौतलो दंता पालती। अगले महीने चुनाव होने डाले हैं। आप सभी से अनुरोध है कि हमारी पालती को भाली मतों से विजयी बनाएं। अरे जग्गू भाई चिंता मत करो, इस बार हम सब लोग तुम्हें ही मुखिया बनाएंगे। मौलिक गजब हो गया। क्या हुआ बब्बू, ऐसा क्या हो गया? मौलिक वो है ना गांव का जग्गू, उसने अपनी एक नई पार्टी बना ली है और इस बार चुनाव में वो सीधा आपके विरुद्ध खड़ा हो गया है। अच्छा, उस कॉकरोच ने अपनी पार्टी बना ली है। चलो कोई बात नहीं, उससे पहले भी बहुत पार्टी आई हैं लेकिन मेरे सामने ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। अरे मालिक, पूरे गांव के लोग उसके साथ दे रहे हैं और गांव में बातें चल रही है कि इस बार जग्गू को ही मुखिया बनाएंगे। अरे कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्या बोल रहे हो मालिक, इस समय गांव के सभी लोग उस जग्गू की तरफ हैं। आपको नहीं लगता कि इस बार आपका मुखिया बन पाना थोड़ा मुश्किल है? अरे होने दो जो भी उसके साथ है, मैं एक रात में ही उसके सारे वोट अपने कर लूंगा। अरे बहुत आए उसके जैसे और बहुत गए। पिछले 20 सालों से मैं ऐसे ही थोड़ी ना मुखिया बन रहा हूँ। तो ऐसा आप क्या करोगे मालिक? अरे तू देखता जा, वो तो वक्त ही बताएगा। जग्गू मैंने तुझे ही वोट दिया है। जग्गू भाई मैंने तुम्हें वोट दिया है। अरे भैया 2 ताल वोट मुखिया दी को भी दे दो। तो बात है तब मुझे यही बोल रहे हैं कि तुमने मुझे वोट दिए। अरे मुखिया दी पुलाने हैं, उनका भी कुछ मान रखिए हैं। लोगों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जग्गू इस बार तू ही मुखिया बनेगा। अरे ये तो मुझे भी पता है कि इस गांव का मुखिया बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। तू कुछ नई बात तल। गांव वालों, चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अगले हफ्ते इसी जगह पर ऐलान होगा कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, कॉकरोच जनता पार्टी की या चंदा समाज पार्टी की। आप सभी लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। चलो भाइयों, धर चलते हैं। देखते ही देखते चुनाव के नतीजे का दिन आ जाता है।
तो गांव वालों, समय आ गया है आपको बताने का कि इस बार आपका मुखिया कौन सी पार्टी का होने वाला है, कॉकरोच जनता पार्टी का या फिर चंदा समाज पार्टी का। अरे जल्दी बताओ, मुझे अब थब्र नहीं हो रहा है। तो भाइयों और बहनों, दिल थाम कर सुनिए, गांव का मुखिया वही बनेगा जिसकी पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले होंगे। चलिए मैं बताता हूँ किसको कितने वोट मिले हैं। चंदा समाज पार्टी को मिले हैं पूरे 1000 वोट और कॉकरोच जनता पार्टी को मिले हैं 8 वोट। ये सुनते ही जग्गू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या हो गया, कल तक तो ये लोग मिले साथ थे। मैं चाहूंगा कि इस गांव के होने वाले मुखिया 2 शब्द कहें। मैं सभी गांव वालों को धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे भारी मतों से विजयी बनाया और कॉकरोच को साफ किया। गांव वालों ने इस बार भी अपने विकास को महत्व दिया है। मैं आप सभी से वादा करता हूं कि मैं पहले की तरह ही आप सभी लोगों की सेवा करता रहूंगा। धन्यवाद। जग्गू और उसके दोस्त निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही है कि लोगों ने रातों रात अपना मन कैसे बदल लिया। हाँ यार जग्गू, ये तो मेरी समझ ही नहीं आ रहा है। गांव के सभी लोग तो हमारी साइड थे। चल यार, अच्छा ही हुआ, मुखिया बनने के चक्कर में मेरी तो हालत ही खराब हो गई थी। अब हमें थाली धूमने वाले हम तो कहाँ होंगे ये ताम। हाँ यार, ये तो तूने बिल्कुल सही कहा। चल पत्ते खेलते हैं। अरे पत्ते बाद में, पहले थोड़ी चाय पी लेते हैं। लेकिन ये चाय वाला था है, कहीं नदल नहीं आ रहा है। ये देखो चाय वाला आ गया। अरे ताता क्या हो गया, तुम्हारी ताल कैसे बदल गई? अरे कुछ नहीं जग्गू भाई, मुखिया जी ने शराब दी थी तो बस उसी का असर है। अच्छा, तो चुनाव जीतने की खुशी में वो तालाब बातला है? अरे नहीं, वोट डालने के एक रात पहले मुखिया का एक आदमी मेरे घर पे आया था और मुझे शराब की 4 बोतलें देते हुए बोला कि वोट मुखिया जी को ही करना है। लेकिन मैं ईमानदार था, मैंने वो बोतल भी ले ली और वोट तुझे दे दी। चाय वाले की ये बात सुनकर जग्गू समझ जाता है कि मुखिया ने चुनाव किस प्रकार जीता है। ये मुखिया तो हमसे भी बहुत तेज निकला, हमारे इतने दिनों की मेहनत को एक रात में खत्म कर दिया। चलो कोई बात नहीं ताता, जल्दी से चाय पिलाओ, चाय पीकर हमें पत्ते खेलने जाना है। और इसी के साथ कॉकरोच जनता पार्टी की कहानी यही खत्म होती है। लेकिन सवाल आज भी वही है कि गलती सिर्फ नेताओं की है या उन्हें जिताने वालों की भी।